तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही श्रद्धांजलि सभा में सभी श्रद्धेय साथी जितने भी श्रीमान और श्रद्धेय साथी आए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि वो हर साल अपना समय निकाल करके और अपना सारा जो समय निकाल करके अपना टाइम दे करके और हर साल इस परिवार के साथ इनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा संघर्षरत और कार्यरत है और वो सम्मान के पात्र हैं। साथियों, माता पिता का जो ऋण है वो किसी से उतरता नहीं, लेकिन ऐसे आयोजन करने के बाद कम से कम साल में एक बार उनको बैठ करके अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ हम उनको याद करते हैं तो एक अच्छी प्रेरणा, एक आने वाली जनरेशन के लिए भी एक प्रेरणा है। जितने श्रद्धेय साथी हैं सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी के धर्म अलग अलग हैं, सम्मानित हैं। और ये देश एक बगीचे की तरह है जिसमें सभी धर्म फलते फूलते हैं। जिस तरह से एक बगीचे में फूल तरह तरह के होते हैं, उसी तरह से इस देश में सब धर्मों का सम्मान है और सभी धर्म स्वतंत्रता से, आज़ादी से अपना जो है धर्म निभाते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, आस्था मेंटेन करते हैं। उन सभी श्रद्धेय साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, गला खराब होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, लेकिन मैं केवल ये कहूँगा जितने भी श्रद्धेय साथी आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। जिसने हमें पैदा किया, चलना सिखाया, लेकिन कभी कभी जब बेटा किसी का पैदा होता है और माँ उसकी पहली आठ सुनती है तो बहुत खुश होती है, और जब वो बेटा जवान हो जाता है और उसको डांटता है तो बेचारी चुप हो जाती है। ये इस बीच का जो अंतराल है उसको खत्म करना है। और ये इस तरह की जो घटनाएं हैं हर परिवार में कहीं ना कहीं होती है, इससे हमें अवॉइड करना है। अपने माता पिता, बहुत मंदिरों में घंटे बजाने की जरूरत नहीं है, पैदल जाने की जरूरत नहीं है, भोग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जिस व्यक्ति ने माता पिता को दुख दे दिया तो सब व्यर्थ है, नर्क है, व्यर्थ है, व्यथा है। इसलिए जो माता पिता का ऋण है वो उतारा नहीं जा सकता, लेकिन उनको सम्मान दे करके, उनको इज्जत दे करके, उनको हर पल याद करके कम से कम हम उनके बताए हुए रास्ते पर उसको अनुसरण करें। कहता है, किसी ने कहा प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता अनुभव का एक समीकरण जिसमें आपकी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का एक समीक्षण है। वो आदमी जब उसको संतुलन करता है तो वही प्रसन्नता है। तो ये प्रसन्नता कैसे भी प्राप्त हो सकती है? अपने माता पिता की सेवा करके हो सकती है, समाज की सेवा करके हो सकती है, आप किसी दीनहीन गरीब की सेवा कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा जो है सेवा है। हमें जो अपने से छोटे हैं, जिसकी हम मदद करना चाहते हैं, करना चाहिए। हमें हमेशा जो है सकारात्मक भावना रखनी चाहिए। और जब आप सकारात्मक भावना रखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं कि आपके आड़े आ जाए। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य ढीला हो सकता है लेकिन उसकी जीत होती है। तो ये सारा जितना भी है, बोलने को बहुत सी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय न लेकर के आप बहुत समय से यहाँ बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा सभी श्रद्धेय साथी, सम्मानित साथी, सभी एक भोजन करके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। और बहुत बहुत साधुवाद मैं आपको करता हूँ कि आप हर वर्ष आकर के इस परिवार का सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं।
आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी बीच में जितने भी भाई लोग यहाँ आए जिन्होंने पुष्पांजलि नहीं की, उनसे गुजारिश है कि पुष्पांजलि करें। बहुत 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 साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए पूज्य माता जी और पिताजी आदरणीय हमारे भाई बड़े भाई बलजोर सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर आर जोशी जी, इनका पूरा समस्त परिवार की तरफ से एक सेकंड आदरणीय महेंद्र साहब जी पधार चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि अपना पुष्पांजलि करें। पूरे परिवार की तरफ से इनके पूज्य माता पिता के स्मृति में यादगार में जो वर्षगांठ का कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और आप तमाम जितने भी श्रद्धालु, संबंधित साथी, दोस्त, मित्र जो इस परिवार से लगाव रखते हैं, मैं स्वयं उमेश सिंह गौतम समता सैनिक दल के नाते से लगभग 40 साल पहले आदरणीय बलजोर सिंह जी जो इस परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने परिवार को, चाहे आदरणीय आर जोशी जी हैं, चाहे अमरपाल जी हैं, चाहे सत्यप्रकाश जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे धर्म सिंह जी हैं, पूरे परिवार के साथ तमाम रिश्ते नाते के लोगों को बाबा साहब और भगवान बुद्ध की शरण में लाके खड़ा किया। मैं उनको नमन करता हूं, आदरणीय बलजोर सिंह जी को। हमारे बीच में आज से 40-45 साल पहले के वो साथी डॉक्टर सीपी सिंह जी, बीडी सुजात जी से लेकर के तमाम वो साथी जिन्होंने समता सैनिक दल को पूरे भारत में स्थापित करने का काम किया, मैं उनको भी नमन करता हूं। और उसमें सबसे पहले डॉक्टर आर जोशी जी जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर प्रकार से, चाहे शासन में रहे हो, चाहे दल का कार्य हो, हर तरीके से उन्होंने ईमानदारी के साथ समाज को शक्ति प्रदान की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा तमाम साथियों से, तमाम जो इस परिवार से लगाव रखते हैं, आप तमाम साथी सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस समस्त परिवार ने तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र है, चाहे वो एक दूसरे पर कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो वो पूरा परिवार खड़ा होता है। और केवल परिवार नहीं, समता सैनिक दल को तो लाखों की संख्या में पूरे भारत में एक परिवार की तरह उन्होंने स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, मैं दल का, राष्ट्र का मुख्य संरक्षक होने के नाते आपका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे बीच में और भी बहुत सम्मानित साथी हैं। मैं माता पिता के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनके रास्ते पर हम तमाम साथी चलें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले चक्रवर्ती अशोक को अगर दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है, तो उनके द्वारा किए गए दुनिया के अंदर में पुण्य कार्य के कारण से माना जाता है। ठीक इसी प्रकार इनका परिवार भी इनके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों के द्वारा समाज में स्थापित है। थोड़ी सी कॉल पर, थोड़े से कॉल पर, केवल फोन पर बोलने से हम तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए आगे बढ़कर के हम समाज में मिलजुल करके समाज के हित का काम कर सकें। इनके जो हमारे परिवार के साथी हैं आदरणीय बलजोर सिंह जी, इनकी हार्दिक इच्छा रही हमेशा से कि पूरे देश के अंदर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, भगवान बुद्ध का विचार पूरे दुनिया में स्थापित हो और इतना बड़ा संगठन स्थापित हो जो जुल्म अत्याचार करने वाला कांप जाए। ये हम संकल्प में आज के दिन इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध तमाम देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले और उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आदरणीय भिक्खु संघ और साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आदरणीय बलजोर सिंह जी जोशी साहब और उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए बधाई दूंगा और शुक्रिया करूंगा कि वो
वर्षों की परंपरा को उन्होंने लगातार कंटिन्यू रखा। माँ बाप से बढ़ के वैसे तो दुनिया में कुछ है नहीं, लेकिन उनको जिस प्रकार हर साल न केवल याद करते हैं, याद तो सभी करते हैं, अपने घर में करते हैं, कुछ लोग छोटा मोटा बड़ा प्रोग्राम करके करते हैं, लेकिन उसमें पूरे समाज को इकट्ठा करके, मतलब दो तरीके से इसका फायदा। एक तरफ तो माँ बाप को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ इस अवसर के को एक साधन बनाकर समाज को भी इकट्ठा करते हैं, जिसमें समाज को मिलजुल के एकजुट होकर आगे बढ़ने का एक मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और इस परंपरा को इसी तरह जारी रखिए, बाकी लोग भी उसका अनुसरण करें और माँ बाप के सपनों को साकार करने में सभी अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये पर्व है, जो कि 40 साल से मनाया जा रहा है, माननीय डॉक्टर ए.आर. जोशी जी, माननीय बलजोर सिंह जी पूर्व विधायक, डॉक्टर अमरपाल सिंह जी, उनके पूज्य माता जी पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 40 वर्ष से ये प्रक्रिया, ये कार्यक्रम बराबर किया जा रहा है और मेरा भी ये सौभाग्य रहता है कि इस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी उपस्थित होकर के पूज्य माता पिताजी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता। साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात इस परिवार के विषय में कही। एक समय था जब ए.आर. जोशी जी एमएलए थे और हमारे बलजोर सिंह जी एमएलए थे। एक भाई एमएलए और एक एमएलओ, और जो भी इनके पास में जाता था वो खाली हाथ नहीं आता था, चाहे वो संगठन हो चाहे व्यक्ति हो। पिछले दिनों चीजें बदली, बदलने के बाद में आज भी इस प्रक्रिया को इस परिवार के द्वारा कंटिन्यू किया जाना, निरंतरता में किया जाना, वास्तव में ये परिवार बधाई का पात्र है। हम सबको इस परिवार से सीख लेनी चाहिए और अपने माता पिता को जब भी उनका ये दिन आता है, हम सबको भी अपनी श्रद्धांजलि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, जहां भी हमारी क्षमता है, अपनी क्षमता के साथ करना चाहिए। समाज जब इकट्ठा हो, समाज की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाए। समाज इकट्ठा हो और समाज की बात ना हो तो इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी नहीं होती। आज के समय में भीषण ठंड है, सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। मैं एक दो बातें इस मौके पर कहना चाहूंगा। अमेरिका में अंग्रेज रहते थे और ब्लैक्स को वो अफ्रीका से नौकर बना के लाए, लेकिन वो जो ब्लैक्स अफ्रीका से आए, उनमें से एक आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। उनके अधिकार बराबर हो गए। आज ब्लैक्स और व्हाइट जो है अमेरिका में बिल्कुल बराबर हो गए। इंडिया से जब अंग्रेज थे तो यहाँ के भारतीयों को लंदन लेकर गए नौकर बना करके, लेकिन वो नौकर आज वहां पर लंदन में मालिक बन गए। 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत मूल के लंदन की पार्लियामेंट में आ गए। कुछ याद करें बात को। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, अफगानिस्तान की यात्रा पे गए, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पूर्वजों की इसमें मिट्टी में खुशबू आ रही है। दूसरा सवाल पूछा गया कि आप भारत के वजीर आलम प्रधानमंत्री हैं, वहां का जो आदिवासी है, मूल निवासी है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, उसका आपके खिलाफ आंदोलन की स्थिति क्या है? तो उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया, कैसा सवाल आपने पूछ लिया। भारत का मूल निवासी, भारत का आदिवासी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, वो हमारे एजेंडे में काम करता है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण संस्कार करते हैं, जब उसका शादी ब्याह होता है उसकी तिथि हम तय करते हैं, वैष्णो देवी उसको हम भेजते हैं, और जब मरता है तो उसका अंतिम संस्कार भी हम करते हैं। क्योंकि भारत के आदिवासी का, मूल निवासी का अपना कोई एजेंडा नहीं है, वो हमारे एजेंडे पर काम करता है, इसलिए हमारे खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकता है? याद करिए, जो लोग भारत से आए 47 के बंटवारे पे, जिनको रिफ्यूजी कहा गया था, चड्ढा, चोपड़ा, चावला, गुडेजा, टुटेजा, अजय जडेजा, ये सारे लोगों के पास शरीर में कपड़े नहीं थे 1947 में। आज वो भारत के मालिक बन गए हैं, लेकिन भारत का मूल निवासी आज कहां है? यानी शेड्यूल का शेड्यूल की हालत क्या है? इसके कारण को हमें खोजना पड़ेगा। भारत से अंग्रेज लेकर गए लंदन लोगों को, वो मालिक बन गए। अफगानिस्तान से यहाँ लोग आए, वो जो आज जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्यंस कहते हैं, वो भारत के मालिक बन गए। और जो भारत का मूल निवासी है, उसकी हालत कितनी खराब है, इसका कारण मैंने जो निकाला है, आपस में मेल नहीं, मिलाप नहीं,
क्या है, आपस में सलूक नहीं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना नहीं। अगर ऐसी भावना होती तो आज बलजोर सिंह जी जब विधायक थे तो उनके बाद में डॉक्टर ए.आर. जोशी को भी इसी क्षेत्र से विधायक बनना था, और जिस तरीके से एमएलए से इस्तीफा कराया गया और विधायक का टिकट नहीं दिया गया, एक ऐसे होनहार व्यक्ति को इस देश के सिस्टम ने खत्म करने का प्रयास किया, और उसमें समाज की आहुति भी बराबर नहीं। तो आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो जैसे हमारा भानु प्रताप ने कल झंडा उठा रखा था, पूरी सरकार को चैलेंज का जोरदार ताली हो जाए इस बात के लिए। झंडा उठाया, सरकार को चैलेंज किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो हो सकता है 24 की सरकार में कुछ बदलाव आ जाए। अगर बदलाव नहीं आया तो डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई नौकरी तो खत्म हो गई, डॉक्टर का दिया हुआ संविधान भी 24 के बाद खत्म हो जाएगा, और हमारे जो घर हमने बनाए हैं उनको भी दूसरे लोग छीन लेंगे, और आज जो हालात है उससे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आज माता पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सब लोग सीख लो, सब लोग एक संकल्प लो कि एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की बढ़ाई करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, और आने वाले दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर के बनवाए संविधान की रक्षा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जो अम्बेडकरवादी हैं, जो चाचे परखे लोग हैं, उन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने में ईमानदारी से उनको सहयोग करेंगे। इसी अपने संबोधन के साथ में मैं एक बार जोशी जी का, डॉक्टर ए.आर. जोशी जी का, हमारे बलजोर सिंह जी का, अमरपाल डॉक्टर अमरपाल जी का, पूरे परिवार का इस बात के लिए साधुवाद करता हूं कि अकेला परिवार है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपने माता पिता के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को इतना मतलब रूप से, इतने बड़े रूप में मनाता है। और हम इस मौके में यही कहेंगे, हम सब लोगों को इस प्रकार से सीख लेनी चाहिए और अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर और डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज ये बहुत के चरणों में नमन करते हुए गरीबों के मसीहा, भारत रत्न, संविधान के निर्माता, हम सभी के आदरणीय, हम सभी के प्रिय, जन जन के हृदय सम्राट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भी चरणों में नमन करते हुए पूज्य माता पिता जिनको हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय भाई और बहनें, डॉक्टर ए.आर. जोशी जी से हम बहुत अच्छे परिचित हैं और हम सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं, उनके हम कार्यों से परिचित हैं, उनके हम व्यवहार और स्वभाव से परिचित हैं, उनके कार्यशैली से हम परिचित हैं, उनकी रीति नीति से हम परिचित हैं, उनके सेवा भाव से हम परिचित हैं, उनकी करुणा और मानव कल्याण की भावना से हम परिचित हैं। और हमें ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि डॉक्टर ए.आर. जोशी न केवल समाज की धरोहर है, बल्कि आज पूरी की पूरी मानवता की भी धरोहर कहा जाए उनको तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ए.आर. जोशी जी को यहाँ पर जन्म दिया जिन माता पिताओं ने, हम उनको भी बार बार उनका आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादा अपनी लंबी बात को ना कहते हुए हम परम पिता परमात्मा से, बाबा साहब से और भगवान बहुत से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने डॉक्टर साहब ए.आर. जोशी जी को, इनके पूरे परिवार को इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बना करके रखें, इनको इसी प्रकार से शक्ति प्रदान करते रहें और ये समाज की और मानवता की सेवा करते रहें। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद। साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का जो
जो फंक्शन प्रोग्राम रखा है वो जोशी साहब ने, उनके भाइयों ने, परिवार ने अपने माँ बाप की स्मृति के लिए रखा है। और उनका नेचर भाइयों का, सभी का, खासतौर से AR जोशी साहब से तो मैं 89 से परिचित हूँ, जब से मैंने MCD ज्वाइन किया था। तो जो उनका स्वभाव है, जो उनकी नेचर है, उनके भाई, बड़े भाई MLA रहे, तो इसमें जो उनका नेचर है, स्वभाव है, सभी लोगों की हेल्प करना, समाज के कामों में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना, और अपनी नौकरी की परवाह नहीं करते हुए भी, और जितना हो सकता था उससे ज़्यादा उन्होंने किया। कोई एक आम आदमी, साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता जितनी समाज की सहायता की। तो ऐसे माँ बाप धन्य धन्य हैं, उनका धन्यवाद है, उनका अभिनंदन है। और इस परिवार से हम सभी को जो सीखने के लिए मिलता है कि हम सबको अपने कार्य अच्छी तरह से करते हुए समाज में सभी की सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात है जो सभी मानते भी हैं कि जो समाज की जितनी ज़्यादा सहायता करता है, समाज उसकी उतनी उस हिसाब से सहायता नहीं करता। ये थोड़ा हमारे समाज की कमी है। तो इससे जो एक भावना हम लोगों के अंदर, जो एक विश्वास, जो एक सम्मान, जो एक आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो दिल से होना चाहिए, वो हमें अभी पूरी तरह से चीज़ नहीं आई है। जैसे मुझसे पूर्व वक्ता KP चौधरी जी बोल रहे थे, तो मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह से वो हमारे महापुरुष, माता पिता, जिन्होंने जोशी साहब और इनके भाई जैसे को जन्म दिया, संस्कार दिया, उनको समझाया, समाज में उनको एक जागृति दी समाज के कार्य के लिए, और जिन्होंने बाबा साहब के मिशन पर चलते हुए, गौतम बुद्ध के मिशन पर चलते हुए समाज का भला किया। निश्चित रूप से हम इन सब बातों को अपने परिवार में अपने व्यक्तिगत रूप से उतारेंगे, ताकि जो माँ बाप ने उनको सिखाया है उसी लाइन पे हम भी चल के आगे समाज में कुछ कार्य करें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जब अगर हम अपने इतिहास को समझेंगे, अपने इतिहास को पहचानेंगे, तो हमें अपने पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्वजों के बारे में जानेंगे, तभी हम इस बात को चुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जागना कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि हमारी श्रवण संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, जो भारत में आती रही है, और वही तथागत भगवान बुद्ध ने हमें बौद्ध धर्म दिया है। और जब तक हम बुद्ध धर्म का अनुयायी नहीं बनेंगे, बुद्ध धर्म को नहीं मानेंगे, तब इसी तरह से हम पिसते रहेंगे और हम दूसरी संस्कृति का पालन करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमोदय। आपके लिए जितना धन्यवाद दिया जा सके वो कम है, क्योंकि एक परंपरा को ही चला रहे हैं और हमें भी अनुकरण करने के लिए बता रहे हैं। समय तो नहीं है उस किस्म का कि इस पे कुछ बात कही जाए, लेकिन दो बातें आ गई, एक तो इतिहास की और एक रायजदी कहते हैं। 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। भगवान बुद्ध ने जो परंपरा चलाई वो सिद्धों से और नाथों से होती हुई सीधी संतों पे आ गई। पूरा का पूरा विरासत वही है। इसमें पिछले दिनों मुझे गाजियाबाद जाने का मौका मिला और वहाँ एक सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल चल रहा है जिसे गुरु रविदास महासभा चला रही है। तो इस तरीके से जो समन्वय है वो तो एक ही है। इसको समझने की आवश्यकता है। पक्ष दोनों हैं, बौद्ध धर्म मानने वालों का भी और गुरु रविदास मानने वालों का भी, दोनों को समन्वय रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। मैं पुनः जोशी परिवार का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।